अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और मुंह में घुस जाने वाली रेसिपी है। बकरीद का गोश्त खा खा के अगर थक गए हों तो ये रेसिपी ज़रूर बनाना ही है। चलिए मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, 2 कप बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने बेसन में जो है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम। इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, और हाफ़ टी स्पून ही साबुत ज़ीरे का ऐड किया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हल्दी का ऐड किया है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने पानी की क्वांटिटी शामिल करना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ नहीं शामिल करना। देखिए 2 से 3 दफ़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके का ये बेसन जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो आपने इसको अच्छा सा फेंटना है। बहुत अच्छा सा फेंटने के बाद आपने ये देखें ये कंसिस्टेंसी बनेगी। इसको हम उठा के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को तेज़ अच्छा गरम होना चाहिए। इसके बाद मैं सारी पकौड़ियों को इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ियों को डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। अब चूल्हा मैंने लो कर दिया था, मीडियम लो, और तेज़ आंच पे आपने पहले इसको डालना है। उसके बाद चूल्हे को मीडियम लो कर देना है ताकि पकौड़ियाँ हमारी अंदर से कच्ची ना रह जाएँ और अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी पकौड़ियाँ ज़बरदस्त सी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अंदर तक पक चुकी हैं। तो इन सारी पकौड़ियों को मैं एक साथ निकाल लूँगी यहाँ पर प्लेटर में। यहाँ पे प्लेट में मैंने सारी पकौड़ियों को निकाल लिया है। और अब मैं एक पानी लूँगी और बर्तन में पानी लेने के बाद सारी पकौड़ियों को इसमें डिप कर दूँगी। इसका मकसद ये है कि पकौड़ियाँ हमारी नरम और मुलायम हो जाएँ, जो खाने में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट लगें। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है हमने, 10 मिनट बाद ढक के रख देना है। अब आपने पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा और नमक ये एक ले लेना है चटनी के लिए चीज़ें, और उसको एक पेस्ट सा बना के साइड में रख लेना है। यहाँ पे दही ले लिया था मैंने। दही आप पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दही के डालना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लें। यहाँ ये परफेक्ट दही है, 2 कप दही है। और जो चटनी मैंने बनाई थी हरी चटनी, वो भी इसमें शामिल कर दी है। इसमें यहाँ पे मैंने देखिए 10 मिनट हो गए थे और पकौड़ियाँ हमारी बहुत ज़बरदस्ती नरम और मुलायम हो गई हैं। इसको पानी से इस तरीके से जो है वो आपने सोक करके साइड में इस तरीके से रख लेना है, और ऊपर से आपने दही शामिल कर देना है जो कि मैंने बना के रखा हुआ था। जो मैंने चटनी का बनाया था वो बहुत ही लजीज किस्म के ये तैयार हुए हैं। और ऊपर से आपने तड़का देना है। तड़के में आपने ज़ीरा, साबुत गोल मिर्च और कड़ी पत्ता, ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है। लहसुन भी डलता है, लहसुन भी आपने डाल के इसका बघार करना है। और मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, इंतहाई लजीज और इंतहाई सॉफ्ट किस्म की तैयार हुई हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है दही फुल्कियों को। और दोपहर के खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। इसको आप नान चपाती के साथ खाएं, या आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आलू की तहरी के साथ भी खा सकते हैं। ये थी रेसिपी, उम्मीद आपकी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।